दीपक और उसके साथियों ने जब हवेली का श्राप खत्म किया तो गांव में एक नई सुबह आई। लेकिन दीर्घकालिक शांति के बावजूद दीपक के मन में एक अजीब सा डर कायम रहा। उसे लगता था कि हवेली की आत्माएं अभी भी कहीं आसपास है और उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। गांव के लोग अब हवेली के पास जाना नहीं चाहते थे, लेकिन दीपक और कुछ अन्य लड़के अक्सर वहां जाकर साहसिकता दिखाने की कोशिश करते। एक रात जब चांद पूरा था और अंधेरी रात का साया गांव पर छाया हुआ था, दीपक अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। उसने सोचा कि अगर उन्होंने उस रात की घटनाओं का सामना किया तो वे अपनी हिम्मत साबित कर सकेंगे। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन दीपक की बातों ने उन्हें उत्साहित कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि आज रात वे हवेली के अंदर रात बिताएंगे और आत्माओं का सामना करेंगे। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे से अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। दीपक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम डरते नहीं हैं, हमने यज्ञ किया है और अब हम यहाँ अपनी हिम्मत दिखाने आए हैं। लेकिन उसके मन में डर की एक हल्की सी लहर थी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने सुनी हुई चीखों को सुनना शुरू किया। दीवारों से आवाजें आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, हम यहाँ हैं। दीपक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना बिस्तर रखा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीपक और उसके दोस्तों ने घबरा कर देखा। कमरे में अंधेरा छा गया और अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत की छवि उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और वह धीमे से बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दीपक और उसके दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। दीपक ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहाँ तुमसे बात करने आए हैं। तुम अब मुक्त हो चुकी हो, क्यों तुम फिर से हमें डराने आई हो? लेकिन उसकी आवाज में खुद का भी डर साफ झलक रहा था। औरत ने गुस्से में आकर कहा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन तुमने हमारी कहानी खत्म नहीं की। तुम्हारे दोस्त अभी भी हमारे साथ नहीं है। अचानक कमरे में और भी आत्माएं प्रकट होने लगी और सबने दीपक और उसके दोस्तों को घेर लिया। अब दीपक और उसके दोस्त सच में डर गए। वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन दरवाजे का रास्ता बंद था। हर दिशा में आत्माएं उन्हें घेरने लगी और चीखें और तेज हो गई। दीपक ने डर के मारे चिल्लाया, हमारे पास वापस जाने का रास्ता चाहिए, हम अब समझ गए हैं। तभी एक आत्मा ने कहा, तुम्हें हमारी सच्चाई समझनी होगी। जो भी हवेली में आया वह हमें अपनी दया दिखाने आया, लेकिन तुमने सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचा। दीपक ने डरते हुए कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। आत्माएं अचानक शांत हो गई और उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम यहाँ रहकर इसे समझना होगा। दीपक और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्हें अब इस खौफनाक जगह से निकलने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। वे फिर से एकजुट हुए और एक दूसरे का हाथ थामे। वे एक बार फिर आत्माओं से संवाद करने की कोशिश करने लगे।